नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और रविवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज देर रात 3:39 तक रहेगी। आज सुबह 10:19 तक प्रीति योग रहेगा। उसके बाद आयुष्मान योग लग जाएगा। साथ ही आज रात 11:58 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। इसके अलावा आज माघी पूर्णिमा और रविदास जयंती भी है। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग रात 11:59 से कल सुबह 6:44 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:44 से शुरू हो चुका है और रात 11:59 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:43 से शाम 6:04 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 फरवरी की देर रात 1:28 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:43 से शाम 6:50 तक रहेगा और एक बार फिर रात 9:07 से रात 11:58 तक भी रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 फरवरी की देर रात 1:28 से अगली सुबह 7:07 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज देर रात 3:40 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 4:38 से शाम 5:59 तक। मुंबई शाम 5:06 से शाम 6:31 तक। चंडीगढ़ शाम 4:37 से शाम 5:58 तक। लखनऊ शाम 4:26 से शाम 5:48 तक। भोपाल शाम 4:43 से शाम 6:06 तक। कोलकाता शाम 4:01 से शाम 5:25 तक। अहमदाबाद शाम 5:03 से शाम 6:26 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:43 से शाम 6:09 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का,
सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आप अपने काम पर ध्यान देंगे और सकारात्मक रहेंगे। किसी भी समस्या का हल आपके काम से ही मिलेगा। आज दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहने से बचेंगे तो आप अपने काम में बढ़िया परफॉर्म करेंगे। आज आप अपनी पसंदीदा गतिविधियों को महत्व देंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। बच्चे आज घर की साफ सफाई में माताजी की मदद करेंगे। आज ऑफिस में काम ज़्यादा होने से घर देर से पहुंचेंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज जीवन बहुत सहज और आसान लगेगा। दूसरों से आगे जाने की इच्छा आपके आत्मविश्वास और कार्यकुशलता में वृद्धि लाएगी। बच्चों के किसी काम से मन प्रसन्न रहेगा। शांति से समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे तो सब सही रहेगा। आज आप जिस किसी भी कार्य को करेंगे वो अवश्य पूरा होगा। आप कुछ योजना को गोपनीय रखें, नहीं तो उसका फ़ायदा कोई और उठा सकता है। जिद में आकर आप काम न करें। आज आपके मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आज उससे संबंधित शुरुआत करना बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए भी लाभदायक स्थिति बनी हुई है। आज आपको ऑफिशियल कार्यों में सफलता मिलेगी। भविष्य के लिए नई योजनाएं बनेंगी। ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ेगा। दूसरे क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान दिए बिना अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। इससे आपका पारिवारिक सौहार्द बढ़ेगा। सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आज सहकर्मी आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज परिस्थितियों को देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। समस्याओं को सकारात्मकता के साथ हल करेंगे तो बेहतर रहेगा। आज आपके अंदर आ रहे बदलाव के कारण परिवारजन प्रसन्न रहेंगे। अधूरे काम पूरे करने के लिए दिन सही है। लेन देन के मामले में आप भाग्यशाली रहेंगे। आज बड़ी उपलब्धि मिलने से आप उत्साहित होंगे। किसी तकनीकी समस्या के कारण आज आपका महत्वपूर्ण काम रुक सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन तथा घर की व्यवस्था में मधुरता तथा आपसी सामंजस्य उचित रहेगा। युवा वर्ग व्यर्थ के कामों में पड़कर समय नष्ट न करे। कुछ समय अपने स्वास्थ्य और मनोबल को बेहतर बनाने में भी व्यतीत करेंगे। आज आपके ऊपर कार्यों का अत्यधिक भार रहेगा। आज कुछ ऐसे खर्चे भी होने वाले हैं जो न चाहते हुए भी आपको करने होंगे। साथ ही आज पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को बनाकर रखेगा। आप सकारात्मक होकर अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे। आज आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या से छुटकारा मिलेगा। कुछ समय मेडिटेशन और आराम के लिए अवश्य निकालें। आज आपको अपनों की सलाह बहुत काम आएगी। आप सूझबूझ से काम लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी के प्रलोभन में ना आए, नहीं तो वो आपका फ़ायदा उठा सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक समस्या हल होने वाली है। पहले का रुका पैसा आज मिल जाएगा। आत्मचिंतन करने से आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी रिश्तेदार से चल रही अनबन आज किसी की मध्यस्थता से हल हो जाएगी। आपकी यदि भूमि
या वाहन से संबंधित कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो आज उसका फैसला आपके पक्ष में आएगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ आपका ध्यान केंद्रित होगा। अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित्त रहें, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। युवाओं को किसी अनुभवी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। बुद्धि विवेक से यदि निर्णय लेंगे तो उसमें आपको लाभ अवश्य मिलेगा। समाज में आप अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। आपके बढ़ते खर्च आपका बढ़ता खर्च आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी तथा युवा अपनी सफलता को लेकर मन में किसी भी तरह का संशय न रखें। मेहनत जारी रखें। नया निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। घर के बड़े बुजुर्गों वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। आप वरिष्ठ सदस्यों का आदर व सम्मान करेंगे। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों को किसी दूसरी नौकरी का ऑफर आ सकता है। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज दूसरों से ज़्यादा उम्मीद करने के बजाय अपनी कार्य क्षमता व योग्यता पर विश्वास रखें। युवा वर्ग भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचे। जीवन से जुड़ी हर गतिविधि को व्यावहारिक तरीके से समझने का प्रयास करें। परिवार के सदस्यों के साथ आप सुखद पलों को साझा करेंगे। आप अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों को हैरान करेंगे। निजी जीवन में चल रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। नौकरी और बिजनेस के सिलसिले में यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज आप उस कार्य को लेकर कामयाब होंगे जिसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। नौकरी पेशा लोग कार्यभार कम होने से राहत की सांस लेंगे। विद्यार्थियों को इधर उधर के कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना चाहिए, तभी सफलता हाथ लगेगी। आज आपके दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियाँ आएंगी। अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज किसी करीबी की सलाह आपके लिए फायदेमंद होगी। ये समय आपके लिए आगे बढ़ने का है। सही दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बनी रहेगी। आज कुछ लोग ईर्ष्या के कारण आपकी आलोचना करेंगे और आपका ध्यान आपके लक्ष्य से भटका सकते हैं। व्यवसाय की योजना शुरू करने का सही समय है। बहुत दिनों बाद आपको अपने मित्र से मिलने का मौका मिलेगा। यदि आपने किसी को कुछ उधार दिया है तो वो आज आपको वापस मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज आध्यात्मिक विचार मन में लाएं, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बांसुरी का जोड़ा घर में लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप माता द्वारा बताए गए कार्य को पूरा करेंगे जिससे वो प्रसन्न रहेंगी। मूलांक 2, पहले किए कार्यों का आज बेहतर परिणाम मिलने से खुशी होगी। मूलांक 3, आप किसी की सहायता करेंगे और उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। मूलांक 4, आज आप किसी से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। आपका मन उमंग से भरा रहेगा। मूलांक 5,
जो लोग आपको किसी काम के लायक नहीं समझते, आज उनको कुछ कर दिखाने का समय अच्छा है। मूलांक 6, आज किसी समस्या का समाधान मिलने से आपको सुकून मिलेगा। आप दूसरों की योजना बनाएंगे, दूसरे काम की योजना बनाएंगे। मूलांक 7, आज आप शाम का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, आपको मानसिक शांति मिलेगी। मूलांक 8, आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहने से आप काम को समय रहते ही पूरा कर लेंगे। मूलांक 9, आज आपका दोस्त आपको उपहार देकर सरप्राइज दे सकता है, आपको खुशी होगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे रात को सोते समय कुछ चीज़ों से दूर रहने के बारे में। सोते समय कुछ चीज़ों को अपने पास रखने से व्यक्ति को कई तरह की आर्थिक और मानसिक परेशानियों से व्यक्ति घिरा रहता है। सोते समय अपने पास कभी भी पर्स या बटुआ नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से हर समय पैसों से संबंधित चिंता बनी रहती है और मानसिक उलझन पैदा होती है। आप सोते समय पैसों को किसी अलमारी या किसी अन्य सेफ जगह पर रख दीजिए। किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन या घड़ी अपने पास रखकर नहीं सोनी चाहिए। अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़, अखबार या किताब को अपने तकिए के नीचे रखकर नहीं सोना चाहिए, इससे विद्या का अपमान होता है। एक बात और, अपने सिरहाने के पास या बेड के नीचे कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। जैसे बेड है तो एक तो पैर का साइड है, एक सर वाला, तो सर वाले साइड पे जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, पैर की तरफ तो रहेंगे। तो वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा रात को सोते समय कुछ चीज़ों से दूर रहने के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और रविवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज देर रात 3:39 तक रहेगी। आज सुबह 10:19 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो प्रीति योग बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर आयुष्मान योग की बात करें तो आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है, जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है। इसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही रात 11:58 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण, पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। गोदुग्धम अमृतम, गाय का दुग्ध अमृत होता है। देखो, अजा दुग्धम, जो अजा का दुग्ध है वो औषधि है। महेश दुग्धम दुग्धम, भैंस का दूध दूध है। गौ दुग्धम अमृतम, गाय का दुग्ध अमृत है। वो सिर्फ दूध नहीं है, वो अमृत है। तो अमृत उत्पन्न करने वाली वस्तु यानी गाय के थन को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य पोषण के लिए अमृतमय होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है। अतः इस नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं, वे फलते फूलते जरूर हैं। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये धार्मिक,
लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांतिप्रिय तथा अच्छे राजनीतिज्ञ होते। जबकि पेड़ पौधों में इनका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। पीपल तो वैसे ही कितना पवित्र पेड़ है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखे रुद्र महेश्वर पात्रे पात्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीपल के पेड़ टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज शाम 4:46 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास कर्क राशि में है तो इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा का समय बड़ा ही उपयुक्त समय है। देखो, ये जो भद्रा है इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको बता दूं। पुरानी ज्योतिष में भद्रा का जिक्र नहीं है। ज्योतिष में भद्रा का जिक्र है मुहूर्त चिंतामणि में। मुहूर्त चिंतामणि क्या है? अकबर के दरबारी पंडित नीलकंठ शास्त्री के भतीजे राम शास्त्री ने अपने ग्रैंडफादर चिंतामणि के नाम से एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है मुहूर्त चिंतामणि। इस किताब को जो अच्छे ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। हम तो खुद को भी स्टूडेंट ही समझते हैं, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, सीख रहे हैं रोज। चलिए, तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीति योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा की। और अब बात करेंगे आज माघी पूर्णिमा और रविदास जयंती की। हिंदू पंचांग में महीनों के नाम के आधार पर हर महीने की पूर्णिमा का नाम रखा गया है। जैसे चैत्र महीने की पूर्णिमा का नाम चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा का नाम कार्तिक पूर्णिमा, वैसे ही इस बार आने वाली माघी पूर्णिमा का नाम भी माघ महीने के आधार पर रखा गया। हर महीने की विभिन्न पूर्णिमाओं का अपना एक अलग महत्व होता है। जैसा नाम वैसा काम। पंचांग और राशियों के अनुसार कर्क राशि में चंद्रमा और मकर राशि में सूर्य के प्रवेश होने से माघी पूर्णिमा का योग बनता है और नक्षत्रों में से माघ नक्षत्र के नाम पर माघी पूर्णिमा के नाम की उत्पत्ति हुई है। सारे दुखों को पार लगाने वाली महादायिनी फलदायिनी माघी पूर्णिमा संक्रांति के बाद यूँ तो त्योहारों की भरमार हो जाती, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का अपना एक अलग ही महत्व है। 32 पूर्णिमा के नाम से जानी जाने वाली माघी पूर्णिमा का आगमन होने वाला है। माघी पूर्णिमा के इस दूसरे नाम के पीछे एक और वजह छुपी। मान्यता के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन दान दक्षिणा करने से 32 गुना फल मिलता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। इस दिन अगर आपके पास श्री यंत्र है तो उसका अभिषेक आज करना चाहिए। अगर आप भैरवी देवी की पूजा करते हैं तो आज आपको भैरवी जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन अगर आप भैरवनाथ के उपासक हैं
तो आपको उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। भैरव बाबा के तो आप जानते ही हैं, मंत्र इत्यादि हम अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो पुत्र और सौभाग्य देने वाली इस माघी पूर्णिमा को करने से व्यक्ति सारे दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब आप देखो कि माघ के महीने में गंगा किनारे लोग रहते हैं और एक वायरस गंगा में पाया जाता है जो आपके सारे जितने भी नेगेटिव आपके अंदर बैक्टीरिया हैं उन सब का हरण कर लेता है। वो गंगा जी में पाया जाता है और लाखों की तादाद पाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि 100-200 की तादाद में पाया जाता हो। एक बार भी गंगा जी में डिप कर लिया या गंगा किनारे रेती पे सो गए तो आनंद हो जाता। तो इस पूर्णिमा को व्रत करने से व्यक्ति सारे दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। अब यहाँ तो कहते हैं दुख, कौन से दुख? एवरी ह्यूमन बीइंग हैज सम रिग्रेट्स इन हिज लाइफ। हर आदमी को किसी न किसी चीज का दुख होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण वर्चस्व पे होता है। चंद्रमा मनसा जातो, उसने हमारे मन को पूरा खोल रखा होता है, वो एकदम ओपन फॉर ट्रीटमेंट होता है। उस दिन सत्यनारायण का नाम लेने से, सत्य का उच्चारण करने से, सत्य सोचने से, सत्य बोलने से, सत्य कहने से, सत्य अनुभव करने से, सत्य जीने से मनुष्य के सारे मानसिक जितने, देखो पाप क्या है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, श्री कृष्ण ने, कि हे अर्जुन मैं तुम्हें अपवर्ग देता हूं। तो उनका अपवर्ग क्या है? कहले अपवर्ग स्वर्ग से भी बढ़ के। कहले भाई बढ़ के घट के तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? तो उनका जहां पावर्ग से प्रारंभ होने वाली चीजें न हो, जहां पाप न हो, जहां प्रायश्चित न हो, तो पाप क्या है? पाप का बोध ही पाप है। आपने कोई ऐसा एक्शन किया जिससे दूसरे को दुख हुआ हो। आपने भले ही क्रोध में किसी को थप्पड़ भी मार दिया होगा, किसी को किसी ने थप्पड़ मारने योग्य काम किया हो और आपने थप्पड़ मार दिया हो, तो भी आपको जब उस थप्पड़ की याद आएगी तो आपको दुख होगा। वो थप्पड़ आपको सुख नहीं दे सकता। और इन सबसे मुक्ति का उपाय है माघी पूर्णिमा। तो इसलिए इस माघी पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा कहते हैं। इसे सौभाग्य को देने वाली कहते हैं। इससे सारे दुखों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करने वाला कहते हैं। और श्री विष्णु चूँकि पालक हैं हमारे इस संसार के, इसलिए ये पूर्णिमा उन्हीं को समर्पित होती है। अच्छे फलों की प्राप्ति के लिए भी लोग ये व्रत रखते हैं। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा कही जाती है। धूप, दीप, तुलसी, पान, सुपारी, रोली, मौली, तिल, दूर्वा से भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। प्रसाद के लिए आटे को भूनकर उसमें शक्कर और केले की फली मिलाकर पंजीरी बनाई जाती है। इसके अलावा पंचामृत के लिए दूध, दही, शहद, तुलसी, गंगा जल का उपयोग किया जाता है। दान से मोक्ष का द्वार हिंदू मान्यताओं के अनुसार हिंदू पंचांग के 11वें माह यानी माघ मास में दान का बड़ा महत्व है। इस दिन तिल का दान करना सबसे अहम माना जाता है। क्यों? अब इस मौसम में तिल खाना, तिल से बना तेल लगाना, ये सारी चीज़ें बड़ी शुभ है। इसके अलावा वस्त्र, भोजन, गुड़, घी, लड्डू, फल, अन्न आदि का भी दान करना चाहिए। पुराणम ब्रह्म वैवर्तम यो दधान माघर मासी च पौर्णमास्याम शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयते। पुराणम ब्रह्म वैवर्त यो दद्यान माघर मासी च पौर्णमास्याम शुभ दिने ब्रह्मलोके महीयते। मत्स्य पुराण के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा के शुभ दिन पर जो व्यक्ति ब्राह्मणों और गरीबों को दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो स्वर्ग लोक को जाता है। नदियों और संगम में स्नान का बड़ा महत्व है। माघी पूर्णिमा के दिन नदियों और संगम में स्नान करने का भी प्रचलन है। शास्त्रों के अनुसार पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों, खास करके प्रयाग में गंगा नदी में स्नान करने
या वहाँ जो संगम है, संगम में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से छुटकारा मिलता है। तो ये सारी चर्चा थी आज प्रीत योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र, पृथ्वीलोक की भद्रा, माघी पूर्णिमा, रविदास जयंती के बारे में। देखिए हमारा ABCD छूट जाता, जबकि हम ABCD को बड़ी तवज्जो देते हैं। अभी हाल ही में पता नहीं कहाँ एक कोई बहुत पढ़े लिखे सज्जन आए हमारे पास, तो उन्होंने हमसे कहा कि देखिए महाराज मुझको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम, आज आप आए तो हाथ दिखाई ले रहा हूँ, वैसे आप मुंह देख लीजिए हमारा, लेकिन जो ABCD आप बताते हैं उसको मैं बड़े ध्यान से देखता हूँ। तो आप कई बार चीज़ों में उलझ जाते हो, ABCD हमारी गायब कर देते हैं। तो जो हमारा इकलौता ऑथेंटिक वे है, क्योंकि किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता हो सकती, नहीं पता हो सकती, उसी के मुताबिक मूलांक पता हो सकता है, नहीं पता हो सकता है, लेकिन अपना नाम तो सबको पता है। तो जो इकलौती 100% सही वाली चीज़ आप बताते हैं उसको अक्सर आप गायब ही कर देते हैं। तो मैं क्षमा हूँ, मैं क्या करूँ कि क्योंकि कई बार ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कल फिर देखेंगे। अब बात करते हैं आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के मोढेरा में से पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। इसे राजा भीमसेन ने बनवाया था। मंदिर 3 हिस्सों में बटा है। पहला मुख्य मंदिर, दूसरा सभा मंडप, तीसरा कुंड जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। मंडप में सुंदरता से गढ़े पत्थर के स्तंभ अष्टकोणीय योजना में खड़े किए गए हैं। कुंड के भीतर भी कुछ छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं जो भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान विष्णु और शीतला माता को समर्पित हैं। तो आप भी कीजिए इस अद्भुत सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 1 फरवरी माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। देखो अब तिल के दान करने की बात हम कर रहे हैं, अगर हम तिल दान करने की बात कर रहे हैं ना, तिल खाना नहीं, दान करिए, अगले दिन खाइएगा पूर्णिमा में। यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज देर रात 3:29 तक रहेगी। प्रतिपदा में खाइएगा आप। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी जो कि कल देर रात 1:53 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। हमारे यहाँ एक बड़ी मुसीबत ये है कि जहाँ दान करने को कहा गया है वहाँ लोग खुद ही सेवन करने लगते हैं। जैसे अभी वो खिचड़ी का पर्व था तो लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया कि 14 है, 15 है। अरे भाई तुमको खाना है तो 15 है, दान करना है तो 14 है। उस दिन एकादशी है तो एकादशी शाम तक थी। तो इस पूर्णिमा में तिल से बनी चीज़ें, लेकिन ये इकलौता ऐसा माहौल है जिसमें तिल से बनी चीज़ें खाना है, दान करना है, प्रभु को चढ़ाना है, सब कुछ करना है। तो इस दिन आपको पूर्णिमा में नहीं खाना है, दान करिए खाली। जब प्रतिपदा ऑनवर्ड्स हो जाए तो खाइए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में आंवला दान करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।